आपको टाइप्स एंड शैडोज बता रहा था, है ना। 8वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक में जब 5वें वचन को हम पढ़ते हैं, वहां एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 8 अध्याय 5 वचन। गायत्री आप ही पढ़ लो आज। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ओके, सो इस भाग को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, परमेश्वर ने मूसा को एक नमूना दिया। नमूना, नमूना क्या है? सैंपल दिया। इसका मतलब जब सैंपल है तो कुछ और भी है, सैंपल तभी तो होता है। आप बोलते हैं ना हमें एक सैंपल भेज दीजिए, या आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो एक थोड़ा सा टुकड़ा उसमें से खा के देखते हैं। इसका मतलब आपने पूरा नहीं खाया, लेकिन आपने टेस्ट कर कर देखा तो ओरिजिनल है, तभी वो टेस्ट किया आपने। तो बाइबल में टाइपोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये टाइपोलॉजी क्या है? ये स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स हैं, यानी विशेष सिंबल। सिंबल को हिंदी में बोलेंगे हम कुछ संकेत। संकेत है, निशान है। सिंबल्स आप देखते हैं ना, कई सारे सिंबल सड़क पर चलते होंगे आपको दिखाई देते हैं, है ना। आपको बहुत सारे सिंबल्स, यहां तक कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, तो ब्रांड्स को नाम नहीं लिखते। अभी नाइके का जो ब्रांड है जिसके जूते आते हैं, उसका आता है एक यस जैसा एक निशान आता है। तो नाइके अगर ना भी लिखें और वो निशान आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाइके है। या आप मान लीजिए आप सड़क पर एक जगह खड़े हैं, अचानक वहां पर आपको एक निशान दिखाई दिया जिसमें एक हड्डी रखी है, एक खोपड़ी रखी है और 2 हड्डियां ऐसे लगी हुई हैं। क्या बोलेंगे आप उसको? क्या है इसका मतलब? डेंजर, खतरा है, मतलब इट्स डेंजरस। तो ये सिंबल्स हैं, और एक्चुअली बाइबल में जो सिंबल्स हैं वो स्पेशल सिंबल्स हैं। और उनको अभी आप देखिए, जिसको पता ही नहीं है ये हड्डी और ये खोपड़ी क्या है, वो समझ नहीं पाएगा। इसी प्रकार हम कई बार सिंबल्स को समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें वो समझ में आता है। तो ये जो सिंबल है एक तरह से ये प्रोफेटिक होते हैं। प्रोफेटिक यानी एक भविष्यवाणी को बता रहे हैं कुछ सिंबल्स। तो कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, कई व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। अभी जैसे आप यूसुफ को टाइप माना गया है यीशु मसीह का। आप अगर यीशु मसीह और यूसुफ के जीवन का आकलन करेंगे तो आपको बहुत सारी समानताएं दिखाई देगी। यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था, यीशु मसीह भी अपने पिता का प्रिय पुत्र था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफरत की। यीशु मसीह अपनों के लिए आया, अपनों ने उसको त्याग दिया। यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के बदले उसके भाइयों ने बेच दिया। यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के बदले बेच दिया। यूसुफ के जो वस्त्र थे उसको भाइयों ने क्या किया? खून में समाकर उसको खींचकर निकाल दिया। अब यीशु मसीह के वस्त्रों को देखिए, उन्होंने निकालकर उसको बांट लिया, चिट्ठी डाली उस पर। यूसुफ ने जो अपराध नहीं किया था उस अपराध की सजा यूसुफ को मिली। गड्ढे में डाला, रिजेक्ट कर दिया, उसको जेल खाने में डलवा दिया। आप यीशु मसीह को देखिए, जो कुछ भी नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद भी यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस पर मरना पड़ा। आप यूसुफ के जीवन को जब आप देखेंगे, यूसुफ का जीवन बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक आप कोई भी बुराई नहीं देखेंगे। बाकी आप दाऊद को देख लीजिए, दाऊद ने पाप किया, अपराध किया। अब्राहम को देख लीजिए, अब्राहम से बहुत सारी गलतियां हो गई, है ना। पौलुस को देख लीजिए, पौलुस तो शुरू में इतना हत्यारा था, लेकिन यूसुफ के जीवन में आप कहीं भी एक डॉट नहीं देखेंगे। आप यीशु मसीह को देख लीजिए, कोई पाप उसके जीवन में था? नहीं था। तो यूसुफ ने अपने भाइयों को बचाया,
यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति को बचाया। सो आप देखिए, ये टाइप है। यूसुफ नए नियम में यीशु मसीह का एक टाइप है, यानी शैडो के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? वास्तव में कुछ और हो रहा है। तो ये प्रोफेटिक है, एक तरह से प्रोफेसी है। मतलब यूसुफ का जीवन एक प्रोफेसी कर रहा है कि आने वाले युग में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, और वो हमें समझना चाहिए। और टाइपोलॉजी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम उसको समझकर, जब पुराने नियम को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें वास्तव में नए नियम के उन वास्तविक बातों को जब हम सुनेंगे, तो हमें बहुत बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, उत्पत्ति की पुस्तक 6 और 7 अध्याय में, जब नूह अपने 3 बच्चे, आप में से कौन बताएंगे? तीनों बेटों के नाम बताइए। नूह के 3 बेटे थे। बेटियां भी थी क्या? शेम, हाम, याफेत 3 बच्चे थे उसके। और अगर आप देखेंगे ना, इन तीनों बच्चों के द्वारा ही पृथ्वी पर की सारी जातियां बनी हैं। आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय को पढ़ेंगे, एक बार मेरे साथ निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय और उसका अंतिम वचन 32 वचन, जेनेसिस 10:32। तब जब 10:32। ओके, नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं, और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी पर की जातियां इन्हीं में से आप जब आगे बढ़ेंगे ना, आपको बहुत सारी जातियां दिखेंगी, है ना? बहुत सारे ट्राइब्स दिखाई देंगे, अमालेकी, यबूसी, है ना? कई सारे आपको बाइबल में दिखाई देंगे। पता है कहां से आए? ये सब शेम, हाम, याफेत से आए। वहीं से पूरी जातियां बनी, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया था। उसके बाद बस यही तो बचे थे। यहीं से परमेश्वर ने नई सृष्टि को फिर से शुरू किया। और जब आप पौलुस को आप देखते हैं, तो हम देख पाएंगे कि पौलुस शेम का वंशज है। खैर, उसको वो एक दूसरी बात है, हम उसको फिर कभी सीख सकते हैं। सो टाइप्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पानी का जो दृष्टांत है, वो जो नूह पानी में जहाज में डूबा नहीं, बच गया। पहला पत्रस 3 अध्याय का 20 और 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम उसी बात को हम देख सकते हैं। पढ़िएगा एक बार। कल भी हमने पढ़ा था, आज फिर से जब उसी के बारे में हम थोड़ा सा वर्णन से सीख रहे हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 वचन। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। देखो, इससे जैसे वो पानी में वो बचे, पुराने नियम में नूह बचा, तो वो क्या लिखा है? वो एक दृष्टांत था कि आज भी यीशु मसीह में वो जो पानी में बचाया जाता है। सो ये टाइप्स है, शैडोज है। और अगर आप ये 9 और 10 अध्याय जब इब्रानियों की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। एक वचन पढ़िए, 9 अध्याय उसका 8 वचन और 9 वचन। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। ओके, अब आप देखिएगा, हम इस बात को देख रहे हैं कि हम 3 उत्तम बातों को 8, 9 और 10 अध्याय में सीख रहे हैं, है ना? याद है ना? 3 उत्तम बातें हम सीख रहे हैं। 8वां अध्याय क्या है? एक उत्तम वाचा। 9वां अध्याय क्या है? एक उत्तम सैंक्चुरी, उत्तम मंदिर। और 10वां अध्याय क्या है? उत्तम बलिदान। अब 9 अध्याय में जब हम आते हैं, तो यहां पर एक उत्तम सैंक्चुरी के बारे में लिखा है। सैंक्चुरी यानी उत्तम मंदिर। तो जब 9 अध्याय में पढ़ते हैं, मंदिर के बारे में लिखा है, पूरा मंदिर के बारे में लिखा है।
वहां पर क्या लिखा है? इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। अभी पहला तंबू कौन सा है? मिलाप वाला तंबू। तो मिलाप वाले तंबू में क्या कह रहा है पवित्र आत्मा? कि अभी पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं है, दिखता नहीं है सबको। क्यों? क्योंकि एक भारी पर्दे के द्वारा उसको बंद कर रखा गया है। और अगला वचन, और यह तंबू जो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। अब आप देखिए, ये जो पुराना तंबू है ना, वो एक दृष्टांत है, एक टाइप है। किसके लिए? ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं होते। तो वो एक टाइप है। लेकिन जब हम उत्तम तंबू की बात करते हैं, उत्तम मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, वर्ण अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अब आप देखिए, दो तंबू, पुराने तंबू को लिखा है वो एक दृष्टांत है। किसके लिए? नए तंबू का। तो कौन सा है नया तंबू? प्रभु यीशु मसीह। वो कहता वो पवित्र स्थान में गया और उसने एक ही बार बलिदान चढ़ाया और सबको उसने क्या बना दिया? अनंत छुटकारा प्राप्त करा दिया। पुराने नियम में क्या कर रहे हैं याजक लोग? हर साल जा रहे हैं, अचूक तरीके से चढ़ा रहे हैं, हर साल चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अनंत काल का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और देखिए, पुराने उस तंबू में जो वेल है, वेल यानी वो जो पर्दा है, भारी पर्दा, जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। वो जानते हैं किस बात को दर्शाता है? क्या हुआ यीशु मसीह की मृत्यु के समय में? क्या हुआ था बताइए? पर्दा फट गया था। पर्दा फटा। कैसे फटा? ऊपर से नीचे तक दो टुकड़ा हो गया। अगर नीचे से ऊपर फटता तो? ऊपर से नीचे से ऊपर कैसे फटे? ऊपर से नीचे फटा। क्यों नीचे से ऊपर क्यों नहीं फट सकता? फट सकता है, परमेश्वर का योजना विषय था। लोग कह सकते थे कि किसी व्यक्ति ने इसको काट दिया, लेकिन जो उसकी हाइट है ना, वहां व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। ये पर्दा जो है क्या करता है? पर्दा जो है पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में जाने से एक व्यक्ति को रोकता है। और ये किस बात का टाइप है? क्या दृष्टांत है? ये वास्तव में प्रभु यीशु के शरीर को दर्शाता है। ये जो पर्दा है ना, एक दृष्टांत है, टाइप है प्रभु यीशु का शरीर। जब प्रभु यीशु का शरीर जैसे पर्दा फटा ना, पर्दा ऊपर से नीचे तक कट गया, बिल्कुल उसी तरह यीशु मसीह का शरीर भी क्या हो गया? फाड़ डाला गया। क्या लिखा है? उसका जो पीठ थी हल चलाए हुए खेत के समान थी। और देखिएगा, पर्दा जब फटा, इसका मतलब क्या है? अब वो जो रुकावट थी वो खत्म हो गई। किसके पास जाने से? उस परमेश्वर के पास जाने से जो रुकावट थी वो खत्म हो गई। अब व्यक्ति परमेश्वर के पास जा सकता है क्योंकि दिखाई दे रहा है उसको। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? अभी तक वो मार्ग प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उस पर्दे के फटने के द्वारा वो मार्ग क्या हो गया? प्रकट हो गया। और इसीलिए इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें। पहले जब याजक जाते थे ना, हियाब नहीं बांधा होता था, पैर डगमगाते थे उनके, डर लगता था उनको, वो कांपते हुए जाते थे, डरते हुए जाते थे। लेकिन अब लेखक क्या कह रहा है? आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब के साथ चले कि हम पर दया हो। वहां दया नहीं होती थी, वहां तो दंड होता था, लेकिन यहां दया हो रही है। सो आप देखिएगा, इस पुराने नियम में जो टाइप्स हैं। अब आप 10वां अध्याय एक बार पढ़िए, 10वां अध्याय, उसका 19 और 20 वचन देखिए। 10वें अध्याय में क्या है?
इब्रानियों 10 अध्याय 19 और 20 वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आगे, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। यस, तो मैं यही बात बता चुका हूं अभी, यानी उसका जो फ्लैश था, उसका जो शरीर था, जब वो फट गया तो उसने क्या किया, हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। इसलिए आज हम देखिए, अगर हम पुराने नियम में होते ना, हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते थे, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हम कर ही नहीं सकते प्रार्थना, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता नहीं था वो तो भयंकर यहोवा था। डरते थे लोग यहोवा से, उसका नाम भी अपने मुंह से लेने में डर लगता था। आज इस बात को समझना मुश्किल होगा, आज हम शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यहां भी यह भी कहा जाता है कि जिस पेन से एक बार यहोवा का नाम लिख लिया, YHAW लिख लिया यहोवा, तो उसके बाद उस पेन को इस्तेमाल भी नहीं करते थे, तोड़ देते थे। यानी इतना भयंकर नाम था वो। लेकिन आज मैं और आप कैसे प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से? एक पिता के साथ उस रिश्ते में, वो पिता और पुत्र का वो रिश्ता किसने स्थापित करवाया? ये प्रभु यीशु मसीह ने। और इसलिए जब आप रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं ना, 5 अध्याय, उसका पहला वचन में बड़ा खूबसूरत वचन वहां पर लिखा है। क्या है? रोमियो 5 अध्याय उसका पहला वचन वहां लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, है ना। इंग्लिश में लिखा है वी हैव पीस विद गॉड। पीस, मेल। पहले मेल नहीं था, पहले अलगदाई थी, क्योंकि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया था। और जब तक पिता से बेटा दूर है, उसके मन में शांति आ ही नहीं सकती। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण देख लीजिए, वो दूर था, कैसी हालत थी उसकी, व्याकुल था, निराश था। लेकिन जब पिता के पास आया तो कितनी बड़ी शांति छा गई उसके जीवन में। तो मुझे और आपको, जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। और एक और काम हो गया, परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल नहीं था, अभी मेल हो गया। टाइप्स जो है पुराने नियम में, मैं ना टाइप्स को एक पूरा डिटेल स्टडी टाइप का मैं आपको कराऊंगा कि पुराने नियम में जो टाइप्स हैं और वो नए नियम में किन किन बातों को प्रकट करता है। और जब आप उसको समझकर नए नियम को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा। राइट? एनी क्वेश्चंस इसके बारे में? और ज्यादा आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में सिंबल्स, प्रोफेटिक सिंबल्स आपको समझ नहीं है, इसलिए प्रकाशित वाक्य बहुत कम पढ़ा जाता है। लेकिन अगर प्रभु के आगमन में देरी है, प्रभु का अनुग्रह है, तो हम अगली पुस्तक प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, है ना। ओके, एनी क्वेश्चंस? और कुछ है तो पूछिएगा। जब यूसुफ के बारे में ये लिखा गया है, बाइबल की खूबसूरती पता है क्या है? बाइबल किसी भी व्यक्ति को बहुत महिमा मंडन नहीं करता, उसका वास्तविक जो कैरेक्टर है उसको प्रकट करता है, वास्तविक कैरेक्टर को। और यहां पर यूसुफ जिस समय जेल खाने के अंदर है, उसने जो खाने वाले को और पीने वाले को भविष्यवाणी का अर्थ बताकर अंत में वो क्या कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में जब ये होगा, पिलाने वाले को बोला उसने, खिलाने वाले तो मर ही जाएगा, लेकिन पिलाने वाले के लिए बोला कि कटोरा तेरे हाथ में फिर से दिया जाएगा, और जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना। तो ये यूसुफ के एक मानसिक स्वभाव को बताता है, मानसिक स्वभाव को। इसका अर्थ ये नहीं है कि यूसुफ ने मनुष्य पर भरोसा रखा हो और वो श्रापित हो गया हो। नो नो नो, ये तो एक लोग कहते हैं, कई पासों से मैंने सुना, कहते हैं उसने छुड़ाना मुझे, कहते उसने आदमी के ऊपर भरोसा रखा। नहीं, उसका भरोसा तो हमेशा परमेश्वर था। यूसुफ के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे तो यूसुफ, अरे तभी तो वो जेल खाने के अंदर भी बैठा हुआ है, कहीं उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला अब कुछ करने के लिए। यहां तक कि भाइयों के सामने भी जब था, भाई जब आ गए तो इतना अच्छा मौका उसके पास था, उसने कभी ऐसा कोई
गलत काम नहीं किया। यानी यूसुफ का जीवन बिल्कुल एक स्पॉटलेस जीवन था, और ये एक मानसिक स्वभाव को दर्शाता है, कोई पाप नहीं किया उसने। ओके, सो हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह, उसका जो वाचा है वो उत्तम वाचा है, और उसको समझने के लिए हमने पहली बात क्या देखी थी कि वो एक सुपीरियर हाई प्रीस्ट है, उत्तम महायाजक है, और वो उत्तम महायाजक उत्तम वाचा के साथ ही काम करता है। और उसके बाद हमने दूसरा देखा 3 वचन से लेकर 5 वचन तक कि हमारा जो महायाजक है वो उत्तम स्थान में बैठकर उस वाचा को पूरा कर रहा है, और वो स्थान क्या है? स्वर्गीय स्थान है। और उसके बाद जो तीसरी जो आर्गुमेंट जो ये दे रहा है, लेखक दे रहा है, वो उसके 6 वचन से लेकर 13 तक वचन में लिखा है कि वो जो वाचा है, जो उत्तम वाचा है, वो एक उत्तम वायदे पर आधारित है, उत्तम वायदे पर आधारित है। तो अब आप देखिए 6 वचन से लेकर 13 तक वचन को पढ़ लीजिए एक बार। आपको उत्तम वाचा और उत्तम वायदा, पढ़िए। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई हैं। उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई थी। आपको याद है हमने कब पढ़ा था, कौन से अध्याय में पढ़ा था कि 2 बेबदल बातों के द्वारा, कहां पढ़ा था बताइए? 2 बातों के द्वारा, 2 बातें, ये व्यवस्था 2 बातों के द्वारा स्थापित की गई। बताइए, कौन बताएगा? इब्रानियों में पढ़ा था, इब्रानियों में। हाँ, इब्रानी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इब्रानियों में ही पढ़ेंगे, लेकिन कहां पढ़ा था? जब प्रभु ने शपथ के लिए बोला था ना अब्राहम को, चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है। कहां पे? चैप्टर 6 वर्स 18। पढ़िए, मुकेश पढ़ो। तुरंत पढ़ो। ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, 2 बेबदल बातों के द्वारा मतलब 2 ऐसी बातें, इम्यूटेबल थिंग। अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर पढ़िए, थोड़ा सा ऊपर जब पढ़ेंगे ना तब हमें समझ में आएगा। 13 वचन से पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपनों से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हरेक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मंशा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, कौन कौन सी ये बेबदल बातें? एक, परमेश्वर की शपथ, दूसरा परमेश्वर का वायदा। ये दोनों ही कभी बदल नहीं सकते हैं, है ना? शपथ खाकर, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बोलकर झूठ बोले और बदल जाए। सो परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा है, बेबदल बातों के द्वारा। कौन सा चैप्टर का 13 में? 6 अध्याय 6। सो ये बेटर प्रॉमिस है। 8 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसके 6 वचन में लिखा है, उनको सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। यानी यीशु मसीह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी हुई है। चलिए एक बार गायत्री पूरा पढ़ लेते हैं, 13 तक पढ़ लीजिए। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वह दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी,
जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अब देखिएगा, दो वाचाएं यहां पर देखते हैं ना, पुरानी वाचा और नई वाचा। अंतिम वचन में क्या लिखा है? नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया, और जो वस्तुएं पुरानी और जीर्ण हो जाती हैं उसका मिट जाना अवश्य है। सो टू कवनेंट, और प्रभु यीशु मसीह की नई कवनेंट। अगर पुरानी वाचा को अगर आप देखेंगे, मूसा की वाचा मृत्यु की वाचा थी, दंड की वाचा थी, भय की वाचा थी। लेकिन जो नई वाचा थी वो मृत्यु की नहीं थी, जीवन की वाचा थी। पता है, जब पुरानी वाचा जब आई थी ना, पुरानी जब व्यवस्था जब आई थी, उसी दिन कितने लोग मरे थे मालूम है आपको? हारून का बछड़ा बनाकर जब उन्होंने उपासना करना शुरू किया, कितने लोग मरे? 3000। 3000 मरे थे? पक्का? कम ज्यादा तो नहीं है? पक्का। 3000 मरे थे। वाचा 3000 को मारा। लेकिन एक नई वाचा को हम देखते हैं जो पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रकट हुई, कलीसिया के रूप में। उत्तम वाचा। वहां पर कितने लोग उद्धार पाए? 3000। पुरानी वाचा मारती है, नई वाचा जीवन देती है। सो ये उत्तम वाचा है। अब चूंकि पुरानी वाचा पुरानी हो गई और वो निर्बल थी, है ना, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा ना, 7वें अध्याय में पढ़िएगा, कहां पर है जहां पर लिखा है वो वाचा। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई है। 18 वचन। यस। पहली आज्ञा निर्बल। अब आप सोचिएगा, यहूदी लोग इस वाचा को कितना बड़ा मानते थे, और इसलिए यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी वो वापस जा रहे थे उसी मार्ग पर जिस पर वो निर्बल थी और वो निष्फल थी, कोई मतलब नहीं था। फिर भी क्यों थी वो वाचा? फिर भी उन्हें क्यों वाचा दी गई? क्योंकि मसीह यीशु के आगमन का जो समय था, उसके बीच में लोगों की रखवाली किससे होती थी? उसी वाचा से होती थी। गलातियों की पुस्तक में हमने बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ा था, याद है ना? गलातियों की पुस्तक में 3 अध्याय, एक बार लाइए 3 अध्याय और उसका 19 वचन से पढ़ दीजिए। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। अब मुझे बताओ, धार्मिकता व्यवस्था से होती है या धार्मिकता विश्वास से होती है? बताइए। तो विश्वास से होती है ना। तो सबसे पहले इस धार्मिकता को किसने हासिल किया? अब्राहम ने। कैसे हासिल किया? अब्राहम के समय में व्यवस्था थी? नहीं थी। व्यवस्था तो बाद में आई, लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो देखिए, ये भी एक टाइप था, शैडो था, कि परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया। तो ये क्या दिखा रहा है? आने वाले युग में जब प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे।
सो पुरानी वाचा क्षीण थी, पुरानी वाचा कमजोर थी, निष्फल थी, और जो निष्फल थी, जो कमजोर थी, परमेश्वर ने उसको हटाकर एक नई वाचा दी। और वो नई वाचा क्या है? प्रभु यीशु मसीह में। जब हम इस बात को पढ़ेंगे 6 से लेकर 13 तक वचन को, तो हम ये देखेंगे ये जो नई वाचा है, इसका आधार क्या है? इसका आधार उत्तम वायदे हैं, प्रॉमिसेस। और वो प्रॉमिसेस क्या है? कल हम देखते हैं। कल इसी को हम पढ़ेंगे 6 से लेकर 13 तक वचन को। कोई प्रश्न है तो मुझे अभी फिर से बताइए, अभी तक जो हम वाचा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम वाचा, उत्तम मंदिर, उत्तम बलिदान। और आप इन्हें अच्छी तरह पढ़िए, इन तीनों अध्यायों को बार बार पढ़िए। कुछ बोले हैं किसी ने? ओके, चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ बोलिए गायत्री। कल की क्लास से एक और डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। तो सोने की वेदी को आपने रिलेट किया था हेवनली मिनिस्ट्री ऑफ जीसस से, तो वो भी एक बार क्लियर कर देंगे। सोने की वेदी, सोने का दीपदान, सोने की वेदी क्या थी? सोने की वेदी पर जो ये याजक आते थे, वो कटोरे लाते थे। वो इस बात का प्रतीक था कि इजरायली लोगों की, सब लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर वो वेदी पर चढ़ाया करते थे। और ये किस बात को दर्शाता है? यानी याजक मध्यस्थ बनकर चढ़ा रहा है। ये यीशु मसीह के महायाजकीय उस बात को दर्शाता है जहां पर लिखा है कि वो हमारे लिए विवाद कर रहा है परमेश्वर से, हमारे लिए वाद विवाद कर रहा है। क्लैरिटी है? यस पैसेज। ओके सर, एक सवाल था मेरा। एक्चुअली सवाल नहीं, आपने बोला था मंदिर की यहाँ पे कुर्सी नहीं होती है। क्या चीज? मंदिर के अंदर कुर्सी नहीं थी ना? कुर्सी नहीं थी। तो एक समय जो एली भी यहाँ पे कुर्सी पे बैठा था ना, तो वो कौन सी कुर्सी थी? वो तो घर, मंदिर में बाहर बैठा था। यहाँ पे ये मंदिर के चौखट की एक बाजू ऐसे लिखा था। वो तो वो पवित्र स्थान में थोड़ी था। क्योंकि जब हम मिलाप वाले तंबू को आप पढ़ते हैं, आप मिलाप वाले तंबू को आप देखिएगा, तो उसके जो आर्टिकल्स हैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। सबसे बाहर है आंगन। आंगन में क्या क्या है? हौदी और वेदी। सबसे पहले हौदी, जहां पर याजक अपने हाथों को धोते थे, अपने पैरों को धोते थे। और उसके बाद है वेदी, जहां पर आकर साधारण व्यक्ति भी वहां पर प्रवेश करता था और बलिदान चढ़ाता था। और उसके बाद जब पवित्र स्थान में अंदर जाते थे, तो वहां पर कितनी चीजें थी? एक सोने का दीपदान था, एक भेंट की रोटी रखने की एक मेज थी, और एक सोने की वेदी थी। और उसके बाद जब अति पवित्र स्थान में आते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक चीज थी, वाचा का संदूक। और वो वाचा का संदूक के अंदर 4 चीजें थी। 10 आज्ञाओं का एक पत्थर, मन्ना का डब्बा और हारून की छड़ी। 3 चीजें उसके अंदर थी। पर इसके अलावा और कोई चीज उस स्थान पर नहीं थी। हाँ, उसके बाहर आप कहीं भी बैठ सकते हैं। कहां बैठा था आप पूछो? आप एली कहां बैठा था? वो कुर्सी से गिरकर मर गया, यही बोल रहे हो ना? नहीं, पहला समय उसका पहला अध्याय 9वें वचन में लिखा था ना, मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ। तो मुझे लगा मंदिर के चौखट में ऐसे सामने ही पवित्र स्थान के कोने में ऐसा लगा मुझे। वो पवित्र मिलाप वाला तंबू नहीं है वो। देखिए, मिलाप वाला तंबू, एली कब की बात कर रहे हैं आप? एली कब था? मंदिर के बाद था। मंदिर पर होने से पहले तंबू था ना। उस समय अन्ना प्रार्थना करने के लिए आ रही थी। तो तभी प्रार्थना करते समय वेदी के सामने प्रार्थना करती होगी। तो इसलिए मुझे लगा पहला अध्याय 9वें वचन में तो सुन रही होगी थी, इसलिए मुझे ऐसा डाउट हुआ। पहला अध्याय पहले 9वें वचन के अकॉर्डिंग। तो पहला अध्याय उस समय भी मिलाप वाला
तंबू था उस समय मंदिर नहीं था, मंदिर से पहले जिस मंदिर तो सुलेमान राजा ने बनाया था, सुलेमान राजा से पहले। वहीं पर लिखा है, देखो कहां पर बैठा था वो, मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास। चौखट कहां होती है? दरवाजे के पास, दरवाजे के एक सबसे बाहर, सबसे बाहर आउटसाइड, इट्स आउटसाइड। देखो इट्स वेरी क्लियर, मंदिर के अंदर का तो हमको पता है। देखो मैंने आपको बता दिया, हौदी और वेदी पवित्र स्थान में, आंगन में, पवित्र स्थान में सोने का दीपदान, भेंट रखने की रोटी और सोने की वेदी, और अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ओके सर, हाँ राइट। और ये इसीलिए आप जब हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह कहां बैठा हुआ, 8 अध्याय में पहले वचन में बैठा है, ये किस बात को दर्शाता है? फिनिश्ड वर्क। और एली जहां बाहर भी बैठा है, उसको एक्चुअली बैठना नहीं चाहिए था। वो बैठने का ही तो परिणाम, दुष्परिणाम भुगतना पड़ा कि वो उसके बच्चे भी मर गए दोनों, और वो खुद भी मर गया। ओके, लेट्स प्रे। आज आप प्रार्थना कीजिए। हमारे जो वर्गीस अंकल हैं, उनका तबीयत अचानक से आज बहुत खराब हो गया था। उनको बहुत वॉमिटिंग हो गया और उनका बीपी बहुत लो हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनके पास गया था, प्रार्थना कर कर आया। आप उनके लिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनको पूरी तौर से चंगाई दे और परमेश्वर का आशीष का हाथ उनके साथ रहे। आज वो नहीं है, इसलिए नहीं है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। सो लेट्स प्रे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और आज आए हुए सब प्रियजनों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में जब कन्वेंशन होती है और उन दिनों में जब परमेश्वर के दास वचन की मनादी करते हैं, लोगों के हृदय में एक बेदारी आए, बहुत से लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करें, उद्धार पाएं, बपतिस्मा लें। सो मैं कल से बपतिस्मा का मैं क्लास शुरू करूंगा और मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा कि कितने बजे मैं क्लास ले रहा हूं, है ना। 40 मिनट्स, 35-40 मिनट्स का क्लास लूंगा। अगर आप में से कोई भी उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, हमको काफी समय हो गए विश्वास में आए हुए, हम वचन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उस आज्ञा को पूरा करने की हमें आवश्यकता है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करना। और अगर आपका मन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाता है और आप जयपुर आ रहे हैं, 28 तारीख को बपतिस्मा रखा गया है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। या फिर आप जहां भी हैं अपने स्थान पर, अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करती है, तो आप अपने पासबान से संपर्क कर आप इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज हम हर एक प्रियजनों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब लाते हैं। और आज जो हमने टाइप्स के बारे में कुछ बातों को हमने सीखा कि किस प्रकार पुराने नियम की जो टाइप्स हैं, दृष्टांत हैं, सिंबल्स हैं, वो हमें नए नियम के उन वास्तविक घटनाओं की ओर इंगित करती हैं। प्रभु, उन सबको समझने के लिए हमें अनुग्रह दे। हम आने वाले दिनों में उनके बारे में विस्तार से हम सीखेंगे प्रभु, और हम इस इब्रानियों की पुस्तक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इसको सीखने के लिए हमें अनुग्रह दे। हाँ, ये जरूर कठिन बातें हैं, लेकिन हमें सिखा प्रभु, हमें सिखा। हर एक को आप आशीर्वाद देना। आज कोई भी बीमारी की हालत में है, खासकर हमारे वर्गीस अंकल, आपने उनको चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद। और भी बहुत से लोग किसी न किसी रूप में परेशानी में हो सकते हैं प्रभु, वो मानसिक, आर्थिक, भौतिक, किसी भी रूप में हो। परमेश्वर, आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ प्रकट कर। और कन्वेंशन में जितने लोग यात्रा करेंगे, उन सबको एक सही यात्रा, सेफ यात्रा, सफल यात्रा देना, कि वो यहाँ आकर उन 3 दिनों में परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों का हिस्सा बन सके। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। यहाँ तक आपने चलाया, आगे भी आप चलाइए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। जय मसीह के पाजी साहब। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट एवरीबॉडी। Praise the Lord, everyone. ठीक है ना मधुस्मिता सिस्टर? ठीक है जी पादरी सब में ठीक। ओके, चलिए।
ओके, जय मसीह की सर, जय लॉर्ड, मसीह। गुड नाइट, थैंक यू। जय मसीह की। राम नरेश जी, अच्छा आप सुनीता जय सिस्टर और रेखा सिस्टर दोनों साथ साथ बैठे हैं आज? हाँ, आज हम साथ में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। ये पक्के दोस्त हैं, आमने सामने रहते हैं, ये हमेशा साथ। हम साथ साथ हैं। सिस्टर का क्या हाल है? मैं कल बताऊंगा आपको मेरा क्लास कब होगा, है ना? और हाँ, हम वेट 1 कर रहे बजे, हैं उसके साथ। 1 बजे के बाद ही रखूंगा क्योंकि उसके बाद ही आप लोग फ्री होते हैं। फ्री हो पाए।